सफाई कर्मचारी के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करना होगा। महात्मा गांधी जी का जहां ये भी विचार था कि जहां हम एक कूड़े के ढेर को पड़ा हुआ देखते हैं तो वहां उसे साफ करने की बजाय हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने घर का कूड़ा भी वहीं डाल दें। तब तक नगर पालिकाएं चाहे जितना प्रयास करती रहें, वह नगर को साफ नहीं कर सकती। यदि हमने कहीं कूड़े का ढेर देखा है तो हमें उसे साफ करने की प्रेरणा आनी चाहिए, ना कि वहां और कूड़ा बढ़ाने की। तो हमें सफाई अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। स्वच्छ भारत दिवस के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगी कि नगर पालिका परिषद तिलहर के द्वारा 16 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। 17 सितंबर को स्वच्छता लीग के रूप में हमारे सभी निवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो कल का दिन था 1 तारीख 1 घंटा, उसमें हमारे सभी सम्मानित पार्षद बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और नगर के 125 स्थानों को चिन्हित करके उन्हें साफ सफाई का एक अलग रूप प्रदान किया। लेकिन क्या ये काफी है? जब तक हम सभी सफाई को अपने हृदय में आत्मसात नहीं करेंगे, मेरा ये मानना है कि आज हम यदि वास्तव में महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि स्वच्छांजलि देना चाहते हैं तो मेरे समक्ष मान लीजिए यदि 50 व्यक्ति भी यहाँ विद्यमान हैं तो मैं आप सबसे ये निवेदन करती हूँ कि 1 मिनट के लिए या 10 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ ये सोचिए कि इस नगर को साफ करने में हमारा क्या योगदान होना चाहिए। अभी हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन कर रहे हैं कि आपके संपर्क में जितने भी व्यक्ति आए आप उनको ये समझाएं। सबसे छोटी बात, मतलब हमें ये बताते हुए भी लगता है कि जब हम ये दावा करते हैं कि 21वीं सदी में भारत एक विकसित देश बन रहा है, हम विकास के पायदानों को चढ़ रहे हैं, भारत एक गुरु की भूमिका निभा रहा है, लेकिन क्या ये एक शर्म की बात नहीं है कि हमें ये भी बताना पड़ रहा है कि किस तरीके से मलमूत्र का त्याग करना है? क्या हमें अपनी मानवीय गरिमा का एहसास नहीं होता? क्या हमें ये नहीं पता चलता कि हम सभ्य समाज में हैं तो हमको किस तरीके से मलमूत्र का एक प्रबंधन करना है? क्या हमें इतना भी पता नहीं चलता? तो सबसे मेरा ये कहना है कि ये केवल और केवल एक जागरूकता का विषय है, चिंतन का विषय है, मनन का विषय है, तभी हम पालिका को साफ रख सकते हैं। हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि सादगी की अप्रतिम प्रतिमा थे, उनको भी विशेष रूप से श्रद्धांजलि। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस अद्भुत व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं। जय जवान सरहद पर हमारे जो सैनिक खड़े हैं उनके रूप में उन्होंने जय जवान का नारा दिया। एक किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है उसके रूप में उन्होंने जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान के रूप में जवान और किसान दोनों ही हमारे देश के लिए एक इस प्रकार के एक सूत्रधार होते हैं, देश को संभालने वाले होते हैं कि इनके बिना हम देश की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज के दिन हमें ये शपथ लेनी होगी कि हम वास्तव में आज के इन महान आत्माओं के जन्म दिवस पर यदि हम इनके एक विचार को भी आत्मसात कर पाए तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची स्वच्छांजलि होगी। अंत में मैं आप सभी से चाहूंगी कि आप सभी खड़े होकर मेरे साथ स्वच्छता शपथ ग्रहण करें और इसे आत्मसात करें और नगर पालिका परिषद तिलहर बेहतर से बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कर सके, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप सभी हाथ आगे करेंगे। हम ये शपथ लेते हैं कि हम स्वच्छता के प्रति सजग रहेंगे। हम ना तो स्वयं गंदगी करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे। हम अपने परिवारजनों तथा मित्रजनों को गंदगी न फैलाने के विषय में जागरूक करने का प्रयास करेंगे तथा गंदगी के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी देकर स्वच्छता रखने के लिए प्रेरित करेंगे। हम अपने घर, कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों को गंदगी से मुक्त रखकर देश को स्वच्छ रखने की शपथ लेते हैं। यही
हमारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची स्वच्छांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत।